Good morning everyone. So today we will read topic maximum minimum temperature. ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या है? इट इज़ द टाइप ऑफ थर्मोमीटर दैट इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द डे टाइम. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर होता है मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? दोपहर के टाइम पर, और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है? मॉर्निंग के टाइम पर. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है, हाउ इट लुक्स, तो ये इस तरह से दिखाई देता है. ठीक है, ये है, इसमें जो एक ट्यूब होती है दैट इज़ यू शेप. वो कैसी होती है? यू शेप की, इस तरह से. ठीक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में ये जो थर्मोमीटर है दैट इज़ मेजरिंग द मिनिमम टेम्परेचर. ये मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करता है, और इधर वाला मैक्सिमम को. मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मीनिंग होता है? मिनिमम मीन्स कम से कम, मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करता है. ठीक है, अब आप देखो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कैसे वर्क करता है. देखो इसमें जो मरकरी है वो किस तरह से राइज कर रहा है. ठीक है, अप एंड डाउन. सो दिस इज़ द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, इसे बोलते हैं. ठीक है, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. आप यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आपने मेज़र किया है दैट इज़ 44 डिग्री सेल्सियस, और ब्रैकेट में लिखा है -1. तो क्या मीनिंग है इसका? कि उस दिन का टेम्परेचर 44 डिग्री है, और -1 का मीनिंग क्या है? जो एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए था उससे 1 डिग्री यहाँ पर कम है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप करोगे ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का क्या मीनिंग होता है? एयर कैन होल्ड डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन इट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. यानी एयर की कितनी कैपेसिटी है उस टाइम, उस टेम्परेचर पर वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, उसे क्या बोलोगे? ह्यूमिडिटी. ठीक है, बट मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कितनी है? दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी को आप डिफाइन कर सकते हो. इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द वाटर वेपर इन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. उसके बाद आप देखोगे एक नेक्स्ट टर्म और दी हुई है दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये क्या है? रिलेटिव मीन्स यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है इट इज़ यूज फॉर कंपैरिजन. इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कंपेयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. भाई एयर में कैपेसिटी कितने की है? भाई ज़्यादा की है, बट होल्ड कितना किया हुआ है? कम. तो आप दोनों को कंपेयर करो. जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो उसे बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. भाई कैपेसिटी तो इतनी थी बट इसने होल्ड कम किया है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो आप इसे किस तरह से मेज़र करते हो? इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. आप यहाँ देखो ग्राफिकली इसने दिखाया हुआ है. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को आप कैसे मेज़र करोगे और ह्यूमिडिटी को. तो ये है टेबल दी हुई है जो नॉर्दर्न इंडिया में इसको मेज़र किया था. ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर. क्या मीनिंग होता है? भाई आप ह्यूमिडिटी को भी तो मेज़र करोगे. सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर. इसका एक नाम और है दैट इज़ कॉल्ड साइक्रोमीटर. ठीक है, तो हाइग्रोमीटर and psychrometer, so both used for the measuring humidity of the air. So next topic you will read here rainfall. तो क्या मीनिंग होता है? आपको अभी मैंने बताया ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एयर में कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की. पर कई बार क्या होता है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसके वाटर जो ड्रॉपलेट्स थे वो क्या करने लगते हैं? कंडेंस. यानी जो वाटर वेपर्स थे वो लिक्विड में बदलने लग जाते हैं और उनका साइज़ बढ़ने लगता है. साइज़ बढ़ने से उसका मास बढ़ने लगा. अब वो क्या करेंगे? कंडेंस होके किस पे आने लगेंगे? ग्राउंड पर. उसे ही क्या बोलते हैं? रेनफॉल. ठीक है, तो रेनफॉल को किससे मेज़र किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज. ठीक है, सो रेन गॉज क्या है? इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग रेनफॉल. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ रेन गॉज. ठीक है, तो रेनफॉल मेज़र यहाँ शावर यूज़ किया है बारिश की दिखाने के लिए. ये एक तरह से क्या इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड रेन गॉज. सो रीड अप टू दिस. थैंक यू.